पासवान समाज और जो सवर्ण समाज का उनको बड़ा एक सहयोग मिल रहा है। उसके अलावा ईबीसी समाज की नाराजगी को भी भुनाने में सफल रहे हैं। शुरुआत से ही चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि इन आंकड़ों में विश्वसनीयता नहीं है। वहीं भाजपा का एक बड़ा हिस्सा ये साबित करने में लगा हुआ है कि जानबूझकर कुछ जातियों के साथ अनदेखी की गई है, उनके आंकड़े कम दिखाए गए हैं। उस आधार पर ईबीसी समाज को हक मिलना चाहिए। ये समाज अग्रेसिव हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातीय जनगणना जैसे नीतीश कुमार ने की है, एक खास बात बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, जहां जदयू इसका फायदा अपने चुनावी राजनीति के लिए उठाने की कोशिश कर रही है, वहीं राजद भी अब इस रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, समस्या यहाँ आ रही है कि जिन जातियों को तथाकथित रूप से आंकड़े कम आए हैं या उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके आंकड़े जानबूझकर कम किए गए हैं, उन जातियों ने मोर्चा खोल रखा है। अब कुशवाहा, धानुक, तेली समाज नाराज है। ईबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चंद्रवंशी हो, प्रजापति हो, वो सभी नाराज हैं। और इस नाराजगी का कहीं ना कहीं खामियाजा बिहार सरकार के जो गठबंधन धारक दल हैं उनको न हो जाए चुनाव में, इसके लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। नीतीश कुमार अपनी तरफ से इस वोट बैंक को प्रलोभन देने की तैयारियां चुनाव में कई स्कीम्स लाकर करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षक हों या फिर जो नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एक बड़ा वोट बैंक पिछड़ों का है वो तो साथ आए ही, कहीं ना कहीं जो एक बड़ा बेरोजगार तबका है बिहार में उसे भी अपने पाले में कर ले। कितना सफल हो पाएगा ये रणनीति आने वाले चुनाव में, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने भी इस पूरे जातीय गणना के आंकड़ों पर राजनीति शुरू कर दी है। शुरुआत से ही चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि इन आंकड़ों में विश्वसनीयता नहीं है। वहीं भाजपा का एक बड़ा हिस्सा ये साबित करने में लगा हुआ है कि जानबूझकर कुछ जातियों के साथ अनदेखी की गई है, उनके आंकड़े कम दिखाए गए हैं। जातीय समूह भी लगातार नाराज हैं और इस नाराजगी का फ़ायदा उठाते हुए चिराग पासवान ने दरअसल जो ओबीसी में हकमारी की बात बार बार सामने आती है कि कुछ जातियाँ बाकी सभी जातियों का, आरक्षित जातियों का हक खा जाती हैं, उस पर आवाज़ उठा दी है। चिराग पासवान ने BC1 समाज यानी जो बिहार में ईबीसी समाज है उसके हक के लिए आवाज़ उठा दी है। इनकी जनसंख्या जातीय गणना के हिसाब से लगभग 35% से अधिक है। इस आधार पर जो एक दावा किया जाता है कि नारा दिया जाता है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, उस आधार पर ईबीसी समाज को हक मिलना चाहिए। ये समाज अग्रेसिव हो गया है, जहां एक तरफ विद्यापति चंद्रवंशी समाज को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़े हुए हैं, वहीं तेली समाज के नेता चाहे जदयू के हों, राजद के हों या किसी भी दल के हों, वो अपनी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रजापति और बाकी समाज भी, नोनिया, बिंद, ये समाज भी अब अग्रेसिव हो गए हैं। इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन चिराग पासवान ने लगभग 11 जातियों को SC में और एक जाति को ST में जोड़ने की जो वकालत कर दी है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जातीय हिस्सा वोट बैंक का उनकी तरफ आकर्षित होता नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने क्या दावा किया है वो आपको बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी जातियों को अनुसूचित जाति जबकि लोहार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने इन 12 जातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वेक्षण और शैक्षणिक पिछड़ेपन को कहीं ना कहीं एक मापदंड बनाया है और इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक आवाज़ उठा दी है। वर्ष 2000 के आसपास में भी विधानसभा में, विधान परिषद में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया था झारखंड राज्य अलग बनाने का। चिराग पासवान ने इन 12 जातियों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का हवाला देते हुए इन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने की मांग की है। अब ये जो जातियां हैं, ये इनका वोट बैंक काफ़ी प्रभावी हो जाता है और एज अ होल लगभग 37% के आसपास का वोट बिहार में है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान समाज और जो सवर्ण समाज का उनको बड़ा एक सहयोग मिल रहा है। उसके अलावा ईबीसी समाज की नाराजगी को भी भुनाने में सफल रहे हैं और जितने भी मंचों पर वो अब जा रहे हैं, इन जातियों की वकालत कर रहे हैं, इनके हक की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन समाज के लोगों के, चाहे चंद्रवंशी हो, प्रजापति हो, नाई हो, बढ़ई हो, इन सब को उनका हक दिलाने की अब आवाज़ उठा रहे हैं।
निश्चित तौर पर चिराग पासवान का वोट बैंक जो पहले से एक अच्छा प्रभावी वोट बैंक है, उसमें इस वोट बैंक के जुड़ जाने से काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।